क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाओ, होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 87, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो इसका मतलब है करंट अकाउंट बन रहा होगा क्वेश्चन में। फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख की और 1.5 लाख की। आफ्टर द अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च 2022, जैसे ही 31 मार्च खत्म हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म कर दी, सारा हिसाब किताब मिला लिया, इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैज नॉट बीन गिवन। तो यानी कि यहाँ पे गलती है। पास द रेक्टिफाई एंट्री, मतलब कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एंट्री नहीं करनी। कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था विद डेमो, तो मतलब हमने गलतियों को सुधार के देखना है कि क्या किया। अब इस क्वेश्चन में बच्चों का एक डाउट आया कि सर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो गलती हुई है हमसे, क्या गलती हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो खाली गलती को ठीक कर देंगे। बनाओ जी। अब हर क्वेश्चन में आपके पास वही टेबल बनेगा, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नेम बोलो क्या क्या थे? राम, श्याम, और उसके बाद कर लो टोटल। ठीक है जी। यहाँ पे एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना दिया करो, वो डेबिट क्रेडिट वाला। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, हमने पार्टनर्स को क्या देना भूल गए थे। अब सोच के देखो, पार्टनर्स को पैसा मिलना है, उनकी केयर होनी है कि डंडा मिलेगा? जिसको पैसा मिलना है उसकी केयर होनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पैसा हम उनको देना भूल गए थे, मतलब उनकी केयर करना भूल गए थे, तो क्रेडिट हो गया। कितना पैसा देना है? अब इनकी कैपिटल देखो, पहले की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% और 1,50,000 का 10%, कितना कितना बनता है? 10,000, 15,000। तो टोटल गलती कितने की है? 25,000 की। आप इसके साथ में लिखना है तो लिख लो, आईओसी देना भूल गए, मतलब कि आपसे 25,000 की गलती हो गई। लेकिन कल वाली मेरी एक पेट लाइन याद करो, 25,000 की, 25,000 देना भूल गए लेकिन 25,000 दे भी दिया, क्योंकि बिजनेस अपना पैसा अपने पास नहीं रखता, पार्टनर्स में बांट देता है। तो बिजनेस के पास ना पिछले साल में 25,000 पे रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है ना, देन यू विल एज्यूम कि यही जो है ना, यही प्रॉफिट था, इसी की गलती है। बाकी प्रॉफिट इन्होंने सही बांटा होगा, तो मुझे दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ, कोई गलती कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। 25,000 की गलती है, मतलब 25,000 हमने देना था, 25,000 दे भी दिया। देना था इंटरेस्ट के रूप में, हमने इनको दे दिया होगा रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। इसलिए जो प्रॉफिट आपने ये 25,000 यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये देखो, आईओसी 25,000 देना भूल गए, बट ये 25,000 दे भी दिया। कहां पे दिया? पीएसआर में। सर पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे वापस ले लो। लिखेंगे क्या? देखो, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। ये वाला जो प्रॉफिट था बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, आपने बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में, तो उनसे वापस ले लो। सर लेकिन हमें ना एक चीज ये समझ नहीं आई, क्वेश्चन हम 87 को दोबारा पढ़ेंगे, ये देखो कहां पे लिखा हुआ है कि यही 25,000 को इन्होंने पीएसआर में बांटा होगा। पढ़ना एक बार के लिए तीनों लाइन दोबारा से। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, तो आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे आपको एज्यूम, मतलब क्वेश्चन में बस यही नहीं दिया हुआ कि ये 25,000 हमने बांट दिया, उसके लिए आपको लॉजिक याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। दो लॉजिक, एक, बिजनेस कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखता, पार्टनर्स को बांट देता है, तो इसका मतलब है उसके पास 25,000 पे थे, बांटना उसने किस रूप में था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। और मैंने आपको क्या बोला है? बिजनेस अपने पास पैसा नहीं रखता, उसने बांट दिया। अगर बिजनेस को कुछ नहीं समझ आएगा, वो तो सारे के सारे पैसों को एज अ रिमेनिंग प्रॉफिट बांट देगा। और सोच के देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो आपको 3:2 दी हुई है। तो 25,000 को हमने बांट दिया था 3:2 में, उसी रेशियो में उनसे वापस ले लो। तो जिससे वापस लेने हैं उसको डंडे पढ़ने हैं, डी से डंडे, डी से डेबिट। किस रेशियो में वापस लेना है? इन 3:2। तो 25,000 को वापस ले लो 15,000 और 10,000।
25,000 देना भूल गए, लेकिन 25,000 दे भी दिए, देने थे इंटरेस्ट के रूप में, दे दिए पीएसआर के रूप में, जो कि गलत था, तो फिर उसे वापस मंगा लो। अब तीसरे नंबर पे हम निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में 5,000, राम को देखो, राम का डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? डेबिट, मतलब राम से हमने लेने तो 15,000 पे हैं, राम से हमने लेने हैं 15,000, देने हैं 10,000, तो उसको कहेंगे यार एक काम कर 5,000 ही दे दे, क्योंकि राम के अकाउंट का डेबिट होने का मतलब है उसके अकाउंट में से पैसा ले लो। बांटना था उसको 10,000, बांट दिया था उसको 15,000, तो उससे 5,000 जो फालतू है वो वापस ले लो। ऐसे ही शाम का सोच के बताओ, शाम को देखो मिलने कितने पैसे थे, शाम को पैसा मिलना था 15,000 पे, शाम को मिलना था 15,000 पे, लेकिन हमने उसको पहले ही दे दिया 10,000। तो एक काम करते हैं, जो 5,000 बिजनेस के पास वापस आए हैं ना राम से, वही के वही उठा के शाम को दे दो। सर ये हमेशा मैच होगा? बिल्कुल मैच होगा। अगर आपका ये मैच ना हुआ ना, समझ लो यहाँ पे आंसर 5,000 आया, दूसरी जगह 4 या 6,000, मतलब क्वेश्चन गलत है। क्योंकि अगर बिजनेस में 2 पार्टनर है, एक को कम मिला है तो दूसरे वाले को उतना ही तो ज्यादा मिला होगा, 2 ही पार्टनर है, तो ये इसका आंसर आएगा 5,000 रुपए क्रेडिट। यहां तक ओके है? तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन, रमन समझ लेना, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन तो जो ये टोटल आता है ना, तो यही समझ लो इसी की गलती है, इसी को रेक्टिफाई करने। अब इसके बाद ये टेबल बन गया, क्वेश्चन ने मांगा क्या था? रेक्टिफाई एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, मेरे को एंट्रीज बिना फॉर्मेट के नहीं चाहिए, काटा मार दूंगा मैं। तो जर्नल का हमेशा एंट्री जो भी करनी है फॉर्मेट बना के करने। किसको डेबिट कर रहे थे हम? राम को। आपको पता है राम्स के बाद क्या आएगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, तो जब फिक्स्ड कैपिटल गिवन होती है तो सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करते हैं। राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू शाम्स करंट अकाउंट। मैंने वही तो बोला है, अगर क्वेश्चन में ना फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो ना, फिक्स्ड कैपिटल वो कॉन्सेप्ट था लड़कियों वाला, फ्लक्चुएटिंग लड़कों वाला, तो फिक्स्ड वाले में सारी की सारी एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना होता है, वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखती हैं। टू शाम्स करंट अकाउंट 5,000, 5,000, नरेशन लिखो बीइंग रेक्टिफाई एंट्री इज मेड। बीइंग रेक्टिफाई एंट्री इज मेड। कर लिया नोट डाउन? स्क्रीन चेंज कर दूं? 87 को टिक लगाओ, 87 को टिक। 88 अपने आप हो जाएगा, 88 का ए मैं करवा रहा हूं। 88 का ए देखो क्या है, नट्टू बागा एंड जेठा आर पार्टनर्स हैविंग ओमिटेड, क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया, हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स। अब यहाँ पे याद रखना, जो गलती हुई है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 सालों की गलती हुई है। अब ये वाला टॉपिक ध्यान से सीख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। पिछले क्वेश्चन में तो 1 साल का दिया हुआ था, यहाँ पे 3 साल देना भूल गए। मतलब भाई की आंखें कब खुली? 3 साल के बाद। ओए होए होए, 3 साल पहले का इंटरेस्ट नहीं दिया, ओए होए होए 2 साल का भी नहीं दिया, ओए होए 1 साल का भी नहीं दिया। मतलब टोटल गलती पता है कितने सालों में हो रही है? 3 सालों में। सर आपको कैसे पता लगा? मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं गया था पंडित का कोर्स करने, हुआ नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 इयर्स, तो यहां से मेरे को पता लग गया। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, स्कूल वालों ने पढ़ाना सिखा दिया मेरे को। आप लोग भी सीख सकते हो, बड़ा इजी है। सेकंड लाइन पढ़ो, कितने साल की गलती हुई, कहां पे लिखा हुआ है? हाँ, अंतर्यामी नहीं है, पंडित का कोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आंखों से देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है नमन, कितने साल की गलती हुई है, कहां पे लिखा हुआ है? सेकंड लाइन में। ठीक है, कौन से नंबर का शब्द है? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा। चलो यहाँ पे भी दिया हुआ है आगे फिक्स्ड कैपिटल, कुछ नहीं। इधर इधर भाई साहब फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 40,000, 25,000, 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहले साल की 5:1, 2019 की है 3:1, 2020 की है 2:1, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मैं बैठा हूं, पहले एक बार सोच के देखो गलती क्या हुई है। गलती मैंने आपको बता दी, पिछले 3 सालों में ना हम प्रॉफिट बांटना भूल गए। कौन सा प्रॉफिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए। और पहले साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ अलग है 5:1,
दूसरे साल अलग है 3:1, तीसरे साल है 2:1:1। ये 3 रेशियो अलग अलग क्यों दी हुई हैं? लगाओ जी तुक्का। तो इसको, इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? या तो 3 टेबल बनेंगी, 3 एडजस्टमेंट टेबल्स, या तो एक में ही तीनों को ऐड कर दो। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। चलो जी शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये वाला? 88 का ए। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दो ही क्वेश्चंस हैं ऐसे, एक अभी आ गया है, एक और आएगा, वो घर के लिए दूंगा, तो ध्यान से देख लेना। पार्टनर्स के नेम बोलो। 3 थे शायद, के 2 थे इस क्वेश्चन में, देखना कौन कौन है। नट्टू, दूसरा बागा है, तीसरा कौन है, और टोटल। अच्छा इधर ये बना लेंगे डेबिट क्रेडिट वाला। कौन कौन सा इंटरेस्ट देना भूल गए हम उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो जी पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। पहले कौन सा साल था? 2018 वाला, 2019 वाला, 2020 वाला, फिर तीनों का टोटल मार देंगे। अब देखो पहले वाले की कैपिटल कितनी है। फर्स्ट वाले की कैपिटल है जी बिजनेस में 40,000, 40,000 का 12% ऐड किया हुआ है ना। क्रेडिट 4800। आपको पता है दूसरे साल इंटरेस्ट कितना आएगा नट्टू का? दूसरे साल भी उतना आएगा क्योंकि उसकी कैपिटल जो है कोई चेंज ही नहीं हुई। तो इसका तीनों सालों का 4800 4800 4800 मिलना था। तो अगर मैं देखूं तो इसको टोटल कितना क्रेडिट मिलना था? मेरा पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट वाला पॉइंट, टोटल क्रेडिट जिसको अपन लिखते थे। देखा जाए तो इस भाई साहब को टोटल क्रेडिट मिलना था 4, 8, 12, 144। ठीक है सर 3 बार क्यों लिखा? 3 बार उसको इंटरेस्ट नहीं मिला। आप सोच के देखो ना, नट्टू के हिसाब से सोचो। नट्टू कह रहा है 4800 तो मेरा 1 साल का बन रहा है। सर फिर सीधा आपने 3 क्यों लिखा? 3 से मल्टीप्लाई करके एक ही कॉलम में लिख देते। बताऊंगा क्यों। बागा की कैपिटल बताओ क्वेश्चन में कितनी है? बागा की कैपिटल ढूंढो। 25,000। 25,000 का 12% नहीं, 25,000 का 12% होएगा 3,000। तो इसको भी 3 सालों का 3,000 नहीं मिला। इसको टोटल कितना पैसा मिलना था? 9,000। जेठा की कैपिटल बोलो। 15,000 का 12% 18,000। अब मेरे को ये बताओ पहले साल बिजनेस की टोटल गलती कितने की हुई है? देखिए जी कौन बता सकता है? 2018 की टोटल गलती समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये वाला पूछ रहा हूँ जिसको मैंने सर्कल किया है। देखो बिजनेस ने 2018 में किसको पैसा नहीं दिया? नट्टू को, बागा को, जेठा को। तो मैं पूछ रहा हूँ पूरे बिजनेस की गलती कितनी है? तो तीनों का टोटल कर दो। 80 गलत है मेरे हिसाब से, 90 कुछ आ रहा है। 9600। सर वही का वही सेम है क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सेम है। हर साल 9600 की गलती हुई है। अब मेरे को ये वाला पैसा क्या करना है? ये वाला पैसा तो मेरे को क्रेडिट करना था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल क्रेडिट, आप दो साइड से देख सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, ये क्रेडिट, ये वो पैसा था जो हम पार्टनर्स को देना भूल गए। तो भूल गए तो दे दो। देना मतलब केयर कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया। और मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, यही पैसा दे भी दिया। देना था किस रूप में? खराब कर दिया। किस रूप में ये पैसा देना था? साफ लिखा तो इंटरेस्ट के रूप में। हमने ये पैसा दे भी दिया किस रूप में? प्रॉफिट के रूप में। तो प्रॉफिट के रूप में जो आपने पैसा बांटा ना वो गलत था, तो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब क्या है? डेबिट। अब पहले साल का कितना पैसा वापस लेना है हमने? पहले साल का 9600 वापस लेना है। और पहले साल की रेशियो देखो क्या है, लिखो जी। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने ये वाला प्रॉफिट बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, बांट दिया आपने प्रॉफिट के रूप में। तो लिखो जी प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक।
नाउ टेकन बैक इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब उनसे वही पैसा वापस ले लो। तो इसका मतलब है आपने इनको डेबिट करना है, वापस ले रहे हैं ना। तो सबसे पहले कर लो 2018 का। तो 2018 में 9600 आपने गलत बांट दिया था, तो 2018 की रेशियो बता दो क्या है क्वेश्चन में देख के। पंडित नहीं बनना, कोर्स नहीं करना। 5:1 बांटो जी इसको। तो इस रेशियो में हमने उनसे वापस लेना है पैसा। 6000 तो ठीक है, 2400 ठीक है, 12 12 24 36। तो इस रेशियो में वापस ले लिया। ये तो अभी तक हमने 2018 का प्रॉफिट वापस लिया है। क्या 2019 में भी गलती थी? कोई है कॉन्फिडेंट बच्चा जो कह सकता है कि 2019 में गलती थी या नहीं थी? 3 सालों की गलती है, 2018 की गलती है। तो 2018 में आपने उनको प्रॉफिट बांटा था 5:1 में, तो 5:1 में वापस ले लिया। अब देखो 2019 में किस रेशियो में उनको प्रॉफिट बांटा था आपने, तो वो भी वापस लो। किस रेशियो में? 3:1। तो ये आप चाहो तो एरो बना लो, ये देखो पहले साल का ये वाला, दूसरे साल का ये वाला पैसा भी इनसे वापस लो। 9600 का आधा, 4800, 3200, 1600। 2 सालों की गलतियां मैंने ठीक कर ली। क्या मैं ये कह सकता हूँ यार 2 सालों की गलतियां ठीक हो गई, बहुत थक गया, चल बस करते हैं, 2 सालों की तो गलती ठीक कर ली? या मैं सारा क्वेश्चन की गलती ठीक करनी है? सारे क्वेश्चन की। तीसरे साल में गलती है 2020 में, 2020 में भी गलती है। बांटना था 2020 में भी इंटरेस्ट के रूप में पैसा, आपने बांट दिया प्रॉफिट के रूप में पैसा। तो 2020 वाला पैसा भी वापस लो। 2020 वाले की एरो देखो मैं कहां पे बना रहा हूं, ये बन जाएगी एरो इधर। 2:1:1 4800, 2400। अब मैं देख लेता हूं टोटल डेबिट क्या बन रहा है। ऊपर टोटल क्रेडिट था, नंबर 2 पे टोटल डेबिट। ये वो पैसा टोटल डेबिट कर रहे हैं जो हमने उनसे वापस लेना है। पहले वाले बंदे से कितना पैसा वापस लेना है? 48 48 96, 15,600। अच्छा जी, दूसरे वाले से 24 24 48 32 8000, 12 16 28 24 5200। वही हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। हाँ, अब देखो क्रेडिट का मतलब क्या है। ये वाला पैसा, जितना भी पैसा था ना, देखना एक बार स्क्रीन पे, जितना भी पैसा था जो येलो हाईलाइट किया हुआ है, आपको टोटल इतना पैसा देना था 3 सालों का मिला के। सर 3 सालों का क्यों? क्योंकि गलती 3 साल की हुई है। अगर मेरे को 1 साल का पैसा वापस करना होता तो 4800 वापस करना था पहले वाले बंदे का, लेकिन 3 सालों का जो वापस करना है 14,400। हिंदी समझते हो? 14,400 की येलो हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन ये वाला सारा पैसा हमने उनको बांट भी दिया था। बार बार वही डायलॉग, पैसा बांटना था, बांट भी दिया। आम बंदा क्या कहेगा? अगर बांटना था बांट दिया फिर तो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बांटना था इंटरेस्ट के रेशियो में, सुखलीन हाथ नीचे, बांटना था इंटरेस्ट के रेशियो में और बांट दिया। हाँ, 1 मिनट। बांटना था किस रेशियो में? बांट किस रेशियो में दिया? बांटना किस रेशियो में था? किस रेशियो में बांट दिया? हाँ जी, किस रेशियो में बांटना था? किस रेशियो में बांटना था? किस रेशियो में बांटना था? बांट किस रेशियो में दिया? हाँ, उधर भी चले जाए, क्या तो उधर भी कोई कस्टमर मिल जाए। किस रेशियो में बांटना था? किस रेशियो में बांट दिया? तो गलत है या ठीक है? किस रेशियो में बांटना था भैया? किस रेशियो में बांट दिया? पक्की बात है। तो किस रेशियो में उनको पैसा हमने देना है? किस रेशियो में उनसे पैसा वापस लेना है? टोटल कंपैरिजन करके बताओ टोटल कितना पैसा लेना है मैंने पहले वाले बंदे से। पहले वाले बंदे से टोटल कितना पैसा लेना है? 15,600। दूसरे वाले से 8,000, तीसरे वाले से। अब इसको कंपेयर कर लो, जिसको पैसा कम ज्यादा मिलना है उसको दे दो, बात खत्म।
तीसरे वाला निकालो जी, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, पहले वाले का पैसा देना है 14,400, लेकिन उससे लेना है, मतलब उसको गलती से हमने बांट दिया था 15,600, तो 1,200 इससे वापस लो, डेबिट। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले को देने थे 9,000, 8,000 लेने हैं, इसको 1,000 रुपया दे दो भाई साहब को। इसको 1,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देने थे 9,000, लेकिन अभी दिए हमने 8,000, तो 1,000 रुपया और दे दो। 200 क्रेडिट नहीं, हाँ क्रेडिट, क्रेडिट। अब आप देखो क्रेडिट और डेबिट का टोटल आपस में मैच हो रहा है, 1,200 1,200। यहां से आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। किससे पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं? बागा और जेठा को देने हैं। करो एंट्री फिर। अब यहाँ पे करंट अकाउंट खुलेगा या कैपिटल अकाउंट? कैसे पता चला? फिक्स्ड कैपिटल गिवन है तो करंट अकाउंट ओपन होगा। डेबिट किसको मारना था? मानस जाग जा। नट्टू करंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट मारना है नट्टू को? 2 कौन सा था? एक तो नाम इतने मुश्किल रखवा देते हो ना। और यार सीरियल देख रहा हूँ मैंने, लगा दिए। 2 बागा, और कौन सा था? 2 जेठालाल, जेठा, 2 जेठा करंट अकाउंट। मानस तूने नरेशन नहीं लिखी होगी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड, ये अब बहुत जरूरी है। आधा नंबर तो इसी का कट जाएगा। जितनी मेहनत कर ली, आलस की वजह से नंबर मत कटवाना। नंबर कटवाने हैं तो अपने दम पे कटवाओ। ओ सर हमने क्वेश्चन ही नहीं किया, ओ सर हमसे क्वेश्चन गलत हो गया, आलस वाला नंबर नहीं कोई कटा के आना नरेशन के पीछे। चलो जी अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन इंटरेस्ट को। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था? 88 का। ये टिक करो जी। 89 पे आ जाओ। अनुज नहीं, अंजू, अंजू मंजू संजू, वाओ व्हाट अ नेम। अंजू मंजू संजू। क्या हुआ? कुछ याद नहीं आया? किसी की याद आई होगी। अब ये बता अंजू की आई है कि संजू की आई है? क्योंकि आजकल मंजू नाम तो मिलते नहीं मार्केट में, मिलते हैं। अच्छा मंजू की याद आई है। जिस हिसाब से इन दोनों ने आपस में आई कांटेक्ट किया ना, मंजू मंजू पे इतना ब्लश हो गया ये दोनों। मंजू माफ करना हमें। चल तो इधर देख ले कि तूने मंजू के पास जाने। अंजू मंजू संजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। टॉपिक पहले देख लो, ऊपर आपको हेडिंग पता चल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। अब पता चल जाएगा है क्या। कैपिटल कितनी है? 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/18 वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। बस इसी लाइन के पैसे हैं, मतलब इसी लाइन का है जो मेन मकसद है। पढ़ के देखो क्या लाइन बनी। देना कितना था? 9%। 10 देना था, 9 दे दिया। एक आंसर आ रहा है 10 देना था, 9 दे दिया। एक आ रहा है 9 को 10 दे दिया। 10 को 9 के 9 को 10, जल्दी 10 देना था, 9 दे दिया। भव्या ठीक बोल रहा है। क्रेडिटेड टू देम 9%, हमने दिया कितना? 9% इंस्टेड ऑफ। मेरे जैसे इंग्लिश के इंटेलिजेंट बच्चे जो मेरे जैसे हैं, साथ में यहां पे लिखो 10% की जगह 9% दे दिया। अब मेरे को बताओ 1% कम दिया है कि 1%? भाई साहब लिखना है ये, मैंने अपने लिए नहीं लिख रहा, सभी ने लिखना है। 10% की जगह 9% दे दिया। आप लोग चाहो तो ये लो, दिया की स्पेलिंग आप ये भी लिख सकते हो। मैं तो नहीं लिखता, फिर अगर कोई दिया नाम की लड़की वीडियो देख रही होगी तो ऑफेंड ना हो जाए। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में DI, ये लो मैं और भी चेंज कर देता हूँ। अब मेरे को बस आप लोगों ने ये बताओ 1% कम दिया है कि ज्यादा दिया है? 1% कम दिया है तो दे दो। जो 1% आपने कम दिया है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि गलती है ना ये हमसे, तो जो गलती है ऊपर वाला टॉपिक ही तो चला रहा है, तो 1% उनको दे देंगे। चलो जी करो आगे क्वेश्चन।
एडजस्टमेंट टेबल, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर है एडजस्टमेंट टेबल। अब यहाँ पे फिर से वही नहीं करेंगे, पहले 10% दे दो, 9% ले लो, सीधा 1% की गलती है, 1% का टेबल बना लेंगे। पार्टनर्स के नेम बोलो। अंजू, मंजू, संजू। पॉइंट नंबर 1, अच्छा पहले ये वाला कॉलम भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब दे दो उनको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे देने हैं तो क्रेडिट कर दो। सर पता है कितने % इंटरेस्ट इनको देना है, आपको ही बता सकता है? 1%। जिसको 1% समझ आ गया, समझ लो उसको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 देना था, 9 दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% पर एनम। अब पहले की कैपिटल बताओ कितनी है? मैं 30,000 कैपिटल है, 3 लाख है। 3 लाख में से लाख हटा दो, 1% हमेशा ऐसे ही बोला जाता है। 3 लाख का 1% ऐसा होता है, लाख हटा दो। 3 करोड़ का 1% होता है, करोड़ हटा के लाख पे ले आओ, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर 10% होती है तो 3 लाख के नीचे 30,000 बनता। चलो जी, दूसरे की कैपिटल बताओ। 1 लाख, तो 1% हो गया 1,000। तीसरे की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 2 लाख। कृपया मेरे वाली भाषा से बच्चे दूर रहें, क्योंकि आप लोगों को आगे वाइवा भी देना है। मेरी तो हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स हो जाती है। टोटल कितने 1000 आया? अब 6000। तो टोटल गलती है 6000 की। 6,000 रुपए जो है हमने 6,000 रुपए हमने पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट के रूप में, और 6,000 दे भी दिया। दिया किस रूप में था? प्रॉफिट रूप में, तो प्रॉफिट के रूप। सर हमें बार बार ना ये कंफ्यूजन आ रही है, क्वेश्चन में गिवन कहा है कि प्रॉफिट के रूप में दे दिया, तो वही आप लोगों को लॉजिक याद रखना है। बिजनेस कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखता, उसने वही का वही पैसा बांट दिया होगा। और जब भी पैसा बांटते हैं वो बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गलत था। बांटना सही किस रेशियो में बांटना था? इंटरेस्ट के रेशियो। आपने गलत किस रेशियो में बांट दिया? प्रॉफिट के रूप में। तो प्रॉफिट के रूप में फिर उनसे वापस ले लो, वापस ले लो यानी कि डेबिट कर दो। लिखो जी सेकंड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टेकन बैक इन PSR। डेबिट कर दो। 6,000 की गलती है, पहले 6,000 को यहाँ पे इधर देख लो, 6,000 को एज इट इज यही लिख लिया करो। 6,000 प्रॉफिट देना था, 6,000 दे भी दिया, तो ये वाली एरो डाल देना कि 6,000 कहां से आया भाई, ऊपर वाला, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई थी। रेशियो बोलना PSR 2 2 1 2 24 12 24। 24 पॉइंट नंबर 3 पे क्या निकालेंगे? पता लग गया देना कितना पैसा था, 3,000, दे दिया था 2400। तो बाकी नेट इफेक्ट में 600 आ जाएगा क्रेडिट, 200 आ जाएगा क्रेडिट, 400 आ जाएगा डेबिट। लो जी, आंसर मैच नहीं हो रहा, कुछ गलती कर दी है। 200 डेबिट आएगा, 1,000 क्रेडिट था, 1,200 डेबिट है। ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने जान के लिखा था, मैं देखूं कि कोई पढ़ता भी है कि नहीं। पहले ये देखो डेबिट क्रेडिट आपस में मैच हो रही हैं। ये 600, अच्छा ठीक है, करो जी एंट्री। मंजू से पैसे ले लो, संजू से पैसे ले लो, अंजू को दे दो, करो जर्नल एंट्री। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि 3-4 बच्चों की कॉपी पे कांटा बजेगा आज। डेबिट क्रेडिट किसको करना था? मंजू को, संजू को। नलायकों, मंजू संजू। भव्य ठीक तो बोल रहा था यार। क्वेश्चन में देखो जी, फिक्स्ड कैपिटल है या नॉर्मल? फिक्स्ड है, तो फिर से मंजू करंट अकाउंट। मंजू करंट, मंजू को लगा करंट, और किस किस को लगा? अंजू को भी लगेगा। नहीं है सर, नहीं तू नहीं आएगा अगले वाले। मंजू अकाउंट डेबिट। अरे मंजू संजू टू मंजू है भैया, मंजू संजू टू
यार मैं ना एक चीज तो बताना भूल ही गया था, आप लोगों के लिए +1 में वो स्कॉलरशिप स्कीम भी तो रखी थी ना, तो 2 बच्चे हमारे स्कॉलरशिप स्कीम के भी विनर है, एडी और रमन। 80+ के बाद स्कॉलरशिप स्कीम भी थी जिसमें फीस डिस्काउंट थी 3 मंथ्स की। हाँ हर साल हमारा क्या होता है, हम स्कॉलरशिप प्लान भी चलाते हैं, तो जिसके +1 में या +2 में जो अच्छे मार्क्स आते हैं अगले साल के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलती है। सर +2 के लिए क्या करना पड़ेगा? +2 के लिए कैश प्राइज होता है स्कॉलरशिप का, +1 के लिए होता है अगले साल की फीस में डिस्काउंट। तो रमन के लिए और एडी के लिए डिस्काउंट है, रमन की डिस्काउंट शायद थोड़ी सी ज्यादा थी स्कॉलरशिप की, एडी को भी मिलेगी। अमाउंट बताना। 200 400 600। लो जी, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे डंडे।